जब सोने में कलयुग को बास तो कथा सुनने के लिए आई हो तो आ गई तुझे सोनो पहनो बंद कर दो। जिस जगह जुमा की बागी हो टूटी गपोड़ियां चलती हो, सुनो महाराज, दूसरे के धन पर बस दर्जन से लगाते हो, जगन प्राणों के सिर पर लूचा बदकार उड़ाते हो। सुनो महाराज, घर में जा करके रहना का साथ बहू में लड़ाई हो। जहां पे लोग शराब पीते हो तुम वहां पे रहो, जहां पे स्त्रियां बद चलन हो तुम वहां पे रहो, जहां पे लोग दूसरे के धन को हड़पना चाहते हो तुम वहां पे रहो, जहां भैया भैया हिस्सा कुफरे राफले निकाल रहे हो तुम वहां पे रहो, और जहां सास और बहू में लड़ाई हो तुम बाहर रहो। और लोग कहते कब तो कलयुग है, कलयुग को स्थान दिए। कलयुग का लोगों महाराज सब गलत ही गलत जगह बताए दे, बड़ी नी की जगह ही क्यों नहीं बताई? नी की कहने लगे जाओ तू सोने में और बास कंचन परिचटी सोने में कलयुग का वास। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि धातुओं में हम सोना है, पक्षियों में हम मोर हैं, पशुओं में हम गाय, वृक्षों में पीपल, और जहां पे भगवान का वास होगा वहां पे कलयुग का वास हो जाएगा। सोने में कलयुग का वास। सुन रही हो देवियों, बहनाओ, माताओं, सोनो मत पहनो। जब सोने में कलयुग को बास तो कथा सुनने के लिए आई हो तो आ गई तुझे सोनो पहनो बंद कर दो, और तुम्हारे घर जितना सोनो धारू हो और कल भागवत में चढ़ाई दियो, हम सब बचे नहीं। सोनो पहनो बंद करो। लेकिन भक्तों, भगवान कह रहे हैं धातु हम सोना है, तो किस सोने में कलयुग का वास है मालूम? जो चोरी से लाया हुआ, जो बेईमानी से हड़पा हुआ, और सोने में ना जो दौलत कमा रहे हो, जब गरीब की छाती छोड़ छोड़ के इकट्ठो करो के तो जा अदालत में जाइए। यज्ञपति जी सुन रहे हो? खेतन के मेड़े काटो, 4% को ब्याज ले, गरीबन की छाती छोड़ो। अगर ऐसो पैसा एकत्रित करियो के तो डॉक्टर के देखा जाइए और के जो कोर्ट अदालत में जाइए।
कोई भी करे, जो तुम्हारी खून और पसीना की कमाई, उसमें कलयुग का वास नहीं हो सकता है, कभी नहीं होगा। दिल्ली के राजा परीक्षित बहाने थे मुकुट, मुकुट में जड़ा हुआ था सोना, कलयुग ने छलांग मारी, मुकुट में लेपायमान हो गया। ये मुकुट किसका था? ये मुकुट मगध के राजा जरासंध का था। दिल्ली के राजा परीक्षित आपके साथ में रोज तुझे तक्षक दसेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। भैया गद्दी की तरफ पैर नहीं करे जाते, गद्दी की तरफ पैर नहीं करे जाते, भगवान को दरबार है। हाँ भैया श्राप दिया आज के साथ में रोज तुझे तक्षक डसेगा, तेरी मृत्यु। और जो लोमस ऋषि की आंखें खुली और पता चला कि मेरे बेटा श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, कहने लगे ऐसा धर्मात्मा राजा, अरे इस पर किसी कारणवश भूल हो गई। अपने गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया और कहा कि परीक्षित को अवगत कराओ कि सर्प का डसा हुआ इंसान कभी उत्तम गति नहीं पाता है, वो कोई यत्न करे। और जो दिल्ली के राजा परीक्षित घर पहुंचे और जो मुकुट उतार के सिंहासन पर रखो, आत्मा से आवाज आई पाप पाप पाप। अब तो खिल बिगड़ी हो।